नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कंवर अवस्थी अपने चैनल हिंदी विद अखिलेश सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन बंद करता हूं और समस्त गुरुजनों के चरणों में अभिनंदन, मेरा नमस्कार और समस्त छात्रों को आशीर्वाद स्नेहिल। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। 10th सूरदास के पद का दूसरा भाग मैं आज लेकर आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट देना ना भूलें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। साथ में अपने पास किताब और पेंसिल को अवश्य रखें, जिससे जो कठिन शब्द हैं उनको आप तुरंत लिख सकें। और मैं भी अपनी किताब को अपने पास रखकर पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आओ चलते हैं पद्यांश सूरदास का छठा। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अतहित साथ खवावत। गोपी गाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहिद दुजात। यहाँ पर जैसा कि पद्यांश में बताया है, महाकवि सूरदास जी ने अनन्य कृष्ण भक्त, वात्सल रस के सम्राट कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जब उद्धव कृष्ण से पूछते हैं कि तुम परेशान क्यों हो, क्या परेशानी है, तो ये आगे इसी पद में बता रहे हैं। कृष्ण उद्धव से अपनी समस्या परेशानी का कारण जता रहे हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मेरी सखा, प्रिय सखा, कि मुझे ब्रज भूलता ही नहीं। कोई ऐसा पल नहीं होता जिस पल जिस क्षण मैं ब्रज का स्मरण ना करूं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रिय है वो है वृंदावन। और क्या प्रिय है? वृंदावन प्रिय है, गोकुल। और वृंदावन के क्षेत्र में जो गोकुल नामक स्थान है वो तो बहुत प्रिय है, प्राणों से प्रिय है। और गोकुल के जो वन हैं, उपवन हैं, बगीचे हैं, और उसकी जो सघन कुंज की छाई, सघन कुंज मतलब कि ऐसी कुंज गलियाँ, ऐसी लताएं, ऐसी बेलों से भरी हुई गलियाँ जिनमें सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आ पाता, उन सब की मुझे याद बहुत आती है। और क्या कहते हैं? प्रात समय माता जसुमत। और प्रातःकाल होते ही यहाँ पर माता यशोदा नहीं है। सुख हर चीज़ होते हुए भी वो आनंद की प्राप्त नहीं होती जो माता यशोदा सुबह प्रातःकाल की बेला में ही मेरे पास, मेरे सामने मुझे देखकर नंद बाबा और दोनों सुख प्राप्त करते थे। अर्थात मुझे देखकर हर्षित होते थे, गदगद हो जाते थे। कौन? माता यशोदा और नंद बाबा। आगे क्या है? माखन रोटी दह्यो सजायो। उसके बाद प्रसन्नता के साथ, अति हर्षित के साथ माता यशोदा मुझे माखन रोटी सजायो दहो। सजायो दहो का मतलब खूब कट्ठा कट्ठा, गाढ़ा गाढ़ा, ताज़ा, श्वेत, सफ़ेद, बिल्कुल वाइट, ताज़ा बिल्कुल बना हुआ दही रोटी के ऊपर सजाकर अत्यंत प्रेम के साथ हर्षित होकर सुख का अनुभव करते हुए मुझे खिलाती थी। और क्या है? गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हंसत रिसात। और सारा दिन गोपी ग्वाल बालों, अपने मित्रों के साथ, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ खेलते खेलते बीत जाता, व्यतीत होता था। ये सब बातें मुझे बहुत याद आती हैं यहाँ। और क्या बता रहा है? कह रहे हैं सूरदास धन धन ब्रजवासी। अब वो ब्रजवासी, वो वृंदावनवासी, गोपी ग्वाल बाल, वन बगीचे बाग, गायें,
जिनको भी माँ यशोदा और नंद बाबा जिनको भी कृष्ण याद कर रहे हैं, तो सूरदास जी कह रहे हैं उनके बड़े भाग्य जो भगवान परमात्मा स्वयं उनको याद कर रहे हैं, उनके हित की चिंता करते हैं, उनके लिए चिंतित हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। अर्थात कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। परम प्रेता परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं उनके विषय में सोच रहे हैं, तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है, बड़े ही हर्ष उल्लास की बात है कि ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण उनके विषय में चिंतित हैं। तो वही सूरदास जी कहते हैं उनके समान, श्री कृष्ण के समान कोई गोपी ग्वाल वालों का, वृंदावन बगीचों का कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। दूसरा पद्यांश है, आगे कह रहे हैं। अब उधर जब ये सब होता है तो बीच के स्टेंजा में ये दिखाया गया है, उसमें पद्यांश में ये दिखाया गया है कि जो उद्धव हैं, फिर कृष्ण कहते हैं मेरे लिए काम करो और वृंदावन जाकर गोपी ग्वाल वालों की कुशल क्षेम पूछ कर आओ और मुझे अवगत कराओ, जिससे मेरा मन धैर्य धारण कर सके कि वहाँ पे वृंदावन में सभी लोग कुशल मंगल हैं, कुशल क्षेम से हैं। तो गोपी उद्धव जी जब गोपी वृंदावन ग्वाल वालों से मिलते हैं तो क्या होता है, गोपियों से बातचीत होती है उद्धव की, और उद्धव अपना तर्क रखते हैं, गोपियाँ उद्धव अपना तर्क रखती हैं। क्या है, तो गोपियों को उद्धव समझाते हैं कि कृष्ण को पाने का एक और रास्ता है, परमपिता परमात्मा का आराधन करें, निराकार ईश्वर की आराधना करें, और जिससे आपको हमेशा के लिए परमपिता परमात्मा के शो की प्राप्त हो जाएगी। लेकिन गोपियाँ अपने आप को असहाय बताते हुए इस पद्यांश में बताती हैं, उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव जी, हम गोपियों ग्वाल वालों के 10-20 मन नहीं हैं, एक ही मन था, एक ही मन सबके पास होता है, सो मेरे पास भी एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराधेईस। कह रही एक ही मन होता है सबके पास, एक मन मेरे पास भी है, 10-20 नहीं थे, और एक था तो वो कृष्ण के संग हो लिया, परमात्मा केशव के साथ, प्राणे प्रीतम के साथ हो लिया। और कौन, अब जब मन नहीं है तो किसके सहारे मैं दूसरे ईश्वर की आराधना वंदना करूं, क्योंकि मन ना होने पर हम उनकी आराधना वंदना नहीं कर सकते हैं। और क्या हुआ, मन जाने से क्या हो गया, इंद्री शिथिल भई के सो बिन ज्यों देही बिन शीस। कह रही हैं, क्या कह रही हैं गोपियाँ, कि हम लोगों की जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, वो सब शिथिल हो गई हैं, ठहर गई हैं, उनमें जान ही नहीं रह गई। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां निर्जीव हो गई हैं, केशव के बिना, कृष्ण के बिना, ज्यों देहि बिन शीस। वैसे ही हम लोगों की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे बिना ज्यों देहि, सर जो है हमारा, यह बिना शरीर के शिथिल हो जाता है। अगर सर को धड़ से अलग कर दिया जाए तो शरीर में कोई हरकत तन में, काया में नहीं रह जाती। वैसे ही हमारे हृदय से जो दिल निकल गया, मन निकल गया, परमात्मा पे केशव के साथ चला गया, तो यह इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब इनमें जीवन की आशा नहीं रह गई। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि वरीस। और कह रहे हैं आशा लगी रहती है, तन में जो जीवन के लक्षण रूपी में हमारी अभी भी श्वास दिख रही, चल रही है, वो इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे एक दिन और हम उनके दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए बस शरीर में एक ही इंद्रिय काम कर रही है, वो है श्वसन क्रिया की, सांस लेने की क्रिया की, क्योंकि उसे अब भी आशा लगी है कि प्राण प्रीतम श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और हमको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अरे तुम तो सखा श्याम सुंदर के हो, कृष्ण के तुम बाल सखा हो, बहुत तुम प्रिय सखा हो,
अभिन्न सखा हो सकल योग के, और उसके अतिरिक्त भी संपूर्ण योग को जानने वाले हो, सब संपूर्ण योग के जानकार हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। और तुम सभी योगों को जानने वाले हो, तो तुम अवश्य मुझे कृष्ण से मिला सकते हो। आप अगर कृपा करते हैं तो हम अवश्य कृष्ण से हमारा मेल हो सकेगा। और आगे कृष्ण गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, सूर हमारे नंद नंदन, हम हे उद्धव जी, मुझे नंद के लाला जो हैं कृष्ण, उनके अतिरिक्त मेरा कोई और नहीं है, मेरा कोई और नहीं जगदीश, और कोई मेरा भगवान भी नहीं है। मेरे एक मात्र वही सब कुछ प्राण आधारे हैं, इसके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है। नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य ही नहीं है। आगे पद्यांश 9 नंबर है, बता रहे हैं क्या, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। जब ये सब कहती हैं गोपियाँ उद्धव पहले वाले 8 में, तो आगे फिर उद्धव समझाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे कृष्ण को और तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है, प्राण प्रीतम को और भी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त भी संसार में बहुत से जरूरी काम हैं। इस प्रकार के नाना प्रकार के तर्क उद्धव गोपियों को देते हैं। और तब गोपियाँ उद्धव से फिर कहती हैं क्या, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। हे उद्धव, कहती हैं यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ से वापस तुम जाओ, हम समझ गए, हम जान गए, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें यहाँ श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा, हमको लग रहा श्री कृष्ण ने तुम्हें कहीं और भेजा, और मार्ग भटकने से, रास्ता भूल जाने के कारण तुम यहाँ आ गए हो, तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम शायद किंचित अवश्य ही तुम मार्ग से भ्रमित हो गए हो, इसके कारण तुम वृंदावन गोकुल में प्रवेश कर गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न जाने। अरे ब्रज की नारियों से तुम योग की बात करते हो। योग तो बड़ा कठिन है, दुस्सह है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सख्त तपस्या, बहुत ही कठिन तप करना पड़ता है। और तुम इन कोमलांगाओं, हम कोमलांगाओं गोपियों से ये बात कर रहे हो योग करने की, और ऐसी बात कहते हुए तुम्हें लज्जा शर्म नहीं आती कि इतनी ऐसी बात कर रहे हैं? आसान तरीका बताओ जिससे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकें, सीधा मार्ग बताओ। तुम तो घूमा टेढ़ा उल्टा सीधा रास्ता मार्ग बता रहे हो। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। अर्थात और बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, हमको तो ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है, तुम्हारे अंदर तो ज्ञान ही नहीं है, तुम ज्ञानी हो ही नहीं। तुम्हारे अंदर जो लोग योग के जगदीश मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, योग का तुमको रूप समझते हैं, तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान व्यान नहीं है। नहीं, तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण, अगर ज्ञान होता तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बात हम गोपियों से, गोपनांगाओं से नहीं करते। हम सो कहीं लही हम सही कै जिय, गुण लेहु शयाने। अरे चलो कोई बात नहीं, हम लोगों से तो ये बात कह दी तो हम लोगों ने सह लिया, लेकिन अन्य लोगों से योग की बात यहाँ गोकुल में, वृंदावन में मत करना, वो लोग सह नहीं पाएंगे। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर। अरे हम अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं, कोमलांगी हैं, और कहाँ तुम दिगंबर, अर्थात ऐसी बात कर रहे हो योग की दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन होने की बात, अवस्था की क्या बात कर रहे हो, और हम अबला नारियां हैं। अतः अब तुम चुप हो जाओ, मस्ट करो पहचाने। अब तुम शांत हो जाओ, अब आगे कोई बात मत कहना, जो भी कहना सोच समझ कर कहना। अब तुम सच सच बतलाओ, साच कहो तुम
को अपनी सौ। अब सच सच बतलाओ कि जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा, बूझत बात निदानी, एक बात मैं तुमसे पूछ रही, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने क्यों मुस्कानी। क्या सूरदास भगवान जो हैं वात्सल रस के सम्राट, वो कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, हे उद्धव, क्या जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा तो क्या पलट कर मुस्कुरा रहे थे? जब तुम चलने लगे तो क्या पलट के देखा वो उनको मुस्कुराते हुए? मुस्कुराए थे? तभी तो, अगर वो मुस्कुराए हैं तो ये समझ लीजिए तभी तो तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए, तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए तुमको यहाँ भेजा है। हे उद्धव, तुम मार्ग भटक गए हो, तुम यहाँ नहीं आए हो मुझे लगता है, या फिर कृष्ण तुम्हारा उपहास उड़वाने के लिए यहाँ भेजे हैं। हम लोग योग के काबिल नहीं हैं, हम तो प्राण प्रीतम के लिए बनी हैं और वही हमारे ईश्वर आराधक हैं और कोई नहीं है। इस प्रकार से नाना प्रकार के तर्क देती हुई गोपियां कहती हैं। आगे का पद है पद्यांश नंबर 10, निर्गुण। अब फिर उद्धव समझाते हैं, नहीं योग आपके लिए अच्छा है। तो गोपियां फिर बताती हैं कि जो निराकार ईश्वर योग की आराधना करना है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, किसके कारण हम इनकी आराधना करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, तुम ये मुझे बतला दो कि ये जो निराकार ईश्वर है, योग की जिसकी आराधना करने के लिए कह रहे हो, वो कहाँ का वासी है, किस देश का रहने वाला है, कहाँ रहता है। मधुकर कहीं समुझाए, सौह दे बूझत साच नहासी। और शपथ दिलाकर गोपियां शलज्ज हैं, लज्जायुक्त हैं और इतना परेशान होने पर भी संस्कार युक्त हैं, इसीलिए सीधा उद्धव से न कहकर वहाँ एक भ्रमर उड़ता था, उसकी ओर इशारा करके भ्रमर काला, तो उसके लिए कहती हैं, हे मधुकर, हे भौरे, तुम मुझे, तुम्हारी सौगंध है तुमको, तुम साँच साँच मुझे बतलाना, हंसी मत करना। को है जनक, अरे उस निराकार ईश्वर का जनक कौन है, पिता कौन है, कौन है जननी, और उसकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, और उसकी पत्नी का दासी कौन है, उसकी स्त्री कौन है, और उसके दास दासी भृत्य नौकर इत्यादि कहाँ हैं, कौन कैसे हैं, कैसो बरन, कौन सा रंग रूप है, भेष है कैसो, उसका पहनावा कैसा, उसकी आकृति कैसी, की रस में अभिलाषी, और किस प्रकार के रस रंग रूप को वह पसंद करता है, अर्थात उसे किस रस से अधिक लगाव है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं, पावे गो पुनि कियो आपनु, जोर करे गोगासी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, ठीक ठीक उत्तर देना, चेतावनी, बातों को ठीक ठीक उत्तर देना, यदि तुम मेरे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं ही तुम भोगोगे और कोई नहीं भोगेगा, क्योंकि झूठ बोलना जघन्य अपराध है, किसी को फंसाना गलत बात है। सुनत मोन होए रहो बाबरो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी आगे बता रहे हैं कि जैसी इतनी बात गोपियां कहती हैं, तो गोपियों जैसे सूरदास जी गोपियों से इतने व्यंग्यपूर्ण तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए। ऐसा ठगे जैसे कोई ठग ने रास्ते मार्ग में किसी की वस्त्रों आभूषणों को ले लिया हो, पढ़ा पूछ कर, बहलाकर फुसलाकर, ऐसे ही, और वो व्यक्ति खड़ा रह जाता है, स्तब्ध हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ क्या हो गया है। ऐसे ही उद्धव अपने ज्ञान का विस्मरण कर बैठते हैं और ठगे से खड़े रह जाते हैं, उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। गोपिनी अपने वाक्य चातुर्य, अपनी वाणी से, अपने संस्कार संस्कृत सभ्यता से, प्रेम से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर देती हैं, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। जो बड़े पढ़े लिखे विवेकी उद्धव थे, वो अनपढ़ ग्वालियों से हार जाते हैं। और आगे अंतिम कक्षा 10 का पाठ पहला जो सूरदास का है, उसमें लास्ट
जो पद्यांश है 11 नंबर, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। ध्यान रखें दोस्तों, आपका यह कमेंट ही हमको हौसला देता है। संदेशो देव की सो कहियो। अब माता यशोदा भी उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, संदेशा देवकी जी कहती हैं, मेरा संदेशा देवकी माता से कह देना जाके। क्या कहना? हो तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। अरे मैं माँ तो नहीं, मैं आपके पुत्र की दासी हूँ, लेकिन फिर भी दया करते रहना, अर्थात मुझ पर अपनी छाया बनाए रखना, इसलिए मेरा और क्या है, लेकिन मेरे अंदर उनके प्रति वात्सल्य रस, माँ के समान वात्सल्य उमड़ रहा है कृष्ण के प्रति। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, हे माँ यशोदा देवकी, आप यद्यपि आपका वो लाल है, श्री कृष्ण है, तुम उनकी सभी बातों को जानती हो, तो मोई कही आवे, लेकिन वात्सल्य के कारण, प्रेम भाव के कारण मुझसे ये बार बार कहना, मुझे बताना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा मन बार बार कहता है मैं भी बता दूं। प्रात होत मेरे लाल लड़े ते, माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरे लाल श्री कृष्ण को माखन और रोटी बहुत पसंद है, उसे माखन रोटी देना। ऐसा ना हो, ऐसा समझ रहा हो कि दूसरे के घर में है, जिसके कारण वो शर्मा रहा हो और अपनी इच्छाओं को मार रहा हो। और क्या होता है, जब उसे स्नान करने के लिए लाते हैं तो जो तेल उपटनु अरता तो जल ताहि देख भजी जाते। और कृष्ण भगवान बाल कृष्ण जैसे ही तेल और उपटन, नहाने का स्थान और जल देखते हैं, गर्म जल, तातो गर्म जल देखते हैं, वैसे हुए दूर भाग जाते हैं, स्नान करना नहीं चाहते हैं। फिर क्या होता है, बार बार उन्हें स्नेह से बुलाते हैं, और क्या होता है, वो जोई जोई मांगत सोई सोई देती। और नहाने के क्रम में वो जो मांगते हैं उनको मैं बार बार वो चीज़ें प्रदान करती जाती हूँ। क्रम क्रम करी के नहाते, थोड़ा नहाया और तेल लगाया, फिर उपटन लगाया, उसी दरमियान एक एक चीज़ मांगते जाते हैं, उनको देते जाते हैं और उनको स्नान करवाते जाते हैं। सूर पथिक सुन मुहि रैन दिन, बड़ो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ाए तो मोहन, करत हुई है करत सकोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि उनका लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता है, अर्थात ऐसा तो नहीं कि लाला कृष्ण जो है वो कहीं ये ना सोचता हो कि हम किसी दूसरे के घर में आएंगे और वो मांगने में जो उसको चीज़ें पसंद हैं वो उनके लिए अपनी इच्छाओं का दमन कर देता हो। और इसलिए हे माँ देवकी, आप इतना जरूर ध्यान रखना कि जो मैंने बातें बताई हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो के साथ। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, कमेंट देना ना भूलें, जिससे कि हम और अच्छी जो कमियां हैं उनको अवश्य ही बताएं, त्रुटियों को। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।